परीक्षा पे चर्चा 2021 क्या है ये? परीक्षार्थियों का हौसला बढ़ाने और उन्हें सफलता के टिप्स सुझाने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हर साल ये कार्यक्रम जनवरी में आयोजित होता था, लेकिन परीक्षा देरी से होने के चलते इस बार ये कार्यक्रम मार्च में आयोजित किया जाएगा। परीक्षाओं के तनाव और घबराहट को भूलकर प्रधानमंत्री से अपने सवालों के जवाब पाने के लिए हो जाइए तैयार। इस लोकप्रिय संवाद में न केवल छात्र बल्कि माता पिता और शिक्षक भी शामिल हो सकेंगे। हम सभी के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री से न केवल आप सुझाव व सलाह पाएंगे, बल्कि आप उनसे अपने मन के सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आपको परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण में शामिल होने का मौका कैसे मिलेगा? इसमें शामिल होना बहुत ही आसान है। जानिए कैसे। याद रखें, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्रों के लिए ये प्रतियोगिता खुली है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्रों के लिए छात्र उनके लिए निर्धारित विषयों में से किसी एक पर अपने जवाब भेज सकते हैं। छात्र अधिकतम 500 अक्षरों में माननीय प्रधानमंत्री को अपना प्रश्न भी भेज सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ रिवार्ड्स भी है। प्रतिभागियों में से 1500 स्टूडेंट, 250 पेरेंट्स, 250 टीचर विजेता के तौर पर चुने जाएंगे। प्रविष्टियों के आधार पर चुने गए छात्र, माता पिता और शिक्षक को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त होंगे। विजेताओं को प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा के वर्चुअल कार्यक्रम में सीधे शामिल होने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक विजेताओं को विशेष रूप से डिज़ाइन किया हुआ प्रशंसा प्रमाण पत्र मिलेगा। हर विजेता को एक विशेष परीक्षा में चर्चा किट भी मिलेगा। विजेताओं में से कुछ छात्रों को सीधे प्रधानमंत्री के साथ संवाद और उनसे सवाल पूछने का अवसर मिलेगा। इन विशेष विजेताओं में से प्रत्येक को प्रधानमंत्री के साथ उनकी ऑटोग्राफ वाली तस्वीर का डिजिटल स्मारिका भी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट डेट्स। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके 18 फरवरी 2021 से, जो कि एंड होंगे 14 मार्च 2021 को। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाकर या अपने मोबाइल पर लिंक आपको दी जाएगी, लिंक आपको बताया जाएगा प्रैक्टिकली। वहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले ऊपर पार्टिसिपेट नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जो कि आपको ऑरेंज कलर में दिखाई देगा। पार्टिसिपेट नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से आएगा, पार्टिसिपेट एस के तौर पर भाग ले। आप किस तरह से पार्टिसिपेट लॉगिन करना चाहेंगे। जैसे वहाँ पर आपको 4 लॉगिन देखने को मिलेंगे। एज अ स्टूडेंट, जहाँ पर आप एज अ स्टूडेंट डायरेक्ट ही आप लॉगिन टू पार्टिसिपेट पर क्लिक करके आप अपना प्रविष्टि सबमिट कर सकते हैं, अपना पोस्ट सबमिट कर सकते हैं किसी भी थीम पर। टीचर के माध्यम से, टीचर के थ्रू लॉगिन करके आप अपनी पोस्ट को सबमिट कर सकते हैं। टीचर्स के लिए भी लॉगिन दिया गया है। टीचर्स भी यहाँ पर अपना पोस्ट सबमिट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पेरेंट के लिए भी लॉगिन टू पार्टिसिपेट है। इस तरह से कुल 4 लॉगिन दिए गए हैं। यदि आप पेरेंट है तो पेरेंट लॉगिन में जाए, टीचर है तो टीचर लॉगिन में, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लॉगिन में। और स्टूडेंट को लॉगिन ईजी करने के लिए टीचर के माध्यम से भी स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 5 विषय दिए गए हैं, जिसमें से स्टूडेंट को किसी एक थीम पर लिखना है और एक क्वेश्चन बॉक्स दिया है जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए तो देखते हैं वो कौन सी 5 थीम है। थीम 1, परीक्षा त्योहारों की तरह है, उनका उत्सव मनाए। यहाँ पर जो एक्टिविटी है, अपने पसंदीदा विषय के आसपास एक त्यौहार का दृश्य ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद आप जो फ़ोटो लेंगे या तो वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए या पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको कि आप फाइनली अपलोड करेंगे।
और जो फाइल का साइज़ है वो अधिकतम 4 MB तक होना चाहिए। थीम 2, भारत अतुल्य व अद्भुत है, यात्रा करें और पता लगाएं। इंडिया इज़ इनक्रेडिबल, ट्रैवल एंड एक्सप्लोर। यहाँ पर जो डिटेल एक्टिविटी है, कल्पना कीजिए कि आपके मित्र 3 दिनों की यात्रा पर आपके शहर आए हैं। निम्नलिखित श्रेणियों में से आप उनकी यात्रा को कैसे यादगार बनाएंगे? पहला, दर्शनीय स्थल, स्वादिष्ट भोजन, यादगार अनुभव। इन तीनों पर आपको लिखना होगा, लेकिन 500 वर्णों से अधिक नहीं होना चाहिए। थीम 3, एक यात्रा के खत्म होते ही दूसरे की शुरुआत होती है। यहाँ जो एक्टिविटी है, 1500 वर्णों में अपने स्कूली जीवन के सबसे यादगार अनुभव का वर्णन करें। थीम 4 इस प्रकार से है, कुछ बनने की नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने की आकांक्षा। एक्टिविटी, यदि संसाधनों या अवसरों पर कोई प्रतिबंध नहीं हो तो आप समाज के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों? आपका लेख 1500 से अधिक वर्णों में नहीं होना चाहिए। थीम 5, आभार प्रकट करें। यहाँ जो एक्टिविटी है, जिनके प्रति आप आभारी है उनके लिए वर्णों में धन्यवाद कार्ड लिखें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 थीम में से किसी एक थीम पर आपको अपना पोस्ट लिखना है और इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन का बॉक्स आएगा जहाँ पर आपको प्रधानमंत्री से सवाल करने का अवसर मिलेगा। परीक्षा के तनाव से निपटने से संबंधित कोई एक सवाल लिखें जिसे आप प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। आपके सवाल 500 से अधिक वर्णों में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से किसी एक थीम पर आपको लिखना है और एक क्वेश्चन आपको लिखना है और फाइनली सबमिट कर देना है। तो आइए हम यहाँ पर देखेंगे लॉगिन, जो कि टीचर के माध्यम से लॉगिन करके हम यहाँ पर प्रैक्टिकली इसको देख। परीक्षा पे चर्चा लॉगिन करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपने गूगल पर जाकर परीक्षा पे चर्चा लिखना होगा और सर्च करना होगा। ये काम आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से लिंक ओपन हो जाएगा। कई सारे लिंक आ जाएंगे, लेकिन हमें क्लिक करना होगा innovateindia.mygov.in पर। सबसे पहला लिंक आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा परीक्षा पे चर्चा का। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन इस प्रकार से दिखाई देगा, पार्टिसिपेट नाउ, भाग ले। ये इस ऑप्शन पर जाके हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। पार्टिसिपेट नाउ, पीपीसी क्या है, क्या पुरस्कार मिलेंगे, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। थीम्स, गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट डेट्स। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा पार्टिसिपेट नाउ पर। तो हमारे सामने 4 लॉगिन ओपन हो जाएंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट थ्रो, टीचर, पेरेंट्स, टीचर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो हम ऑप्शन देखने वाले, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रो टीचर लॉगिन, स्टूडेंट अपने टीचर के माध्यम से लॉगिन करेगा। तो यहाँ पर जो ब्लैक ऑप्शन है, लॉगिन टू पार्टिसिपेट वाला ऑप्शन, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज, अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन आपके पास है, यूज़र आईडी पासवर्ड, तो आप स्टार्टिंग में यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। या फिर ये नहीं है आप ऑप्शन आपके पास, तो आप डायरेक्ट अपना ईमेल या मोबाइल नंबर डालें। आपके पास एक ओटीपी जनरेट होगा, एक मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा अगर आपने मोबाइल नंबर डाला है, या फिर अगर आपने ईमेल डाला है तो आपको मेल आ जाएगा। उस ओटीपी नंबर को आपको यहाँ पर फिर से लिखना होगा और लॉगिन विथ ओटीपी आप कर सकते हैं। या फिर आप अपने सोशल अकाउंट का यूज़ करके भी लॉगिन कर सकते हैं, जैसा कि फेसबुक दिखाई दे रहा है, गूगल है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इनका यूज़ करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम है और आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इस प्रकार से रजिस्टर नाउ का लिंक आपके सामने दिखाई देगा।
इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो रजिस्टर के लिए इस प्रकार से पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपना फुल नेम, ईमेल, कौन से देश से है आप, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो आपके पास एक यूज़र आईडी, पासवर्ड में आपका रेडी हो जाएगा, जिससे कि आप लॉगिन डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। बेस्ट ही होगा कि आप या तो अपना ईमेल या मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन विथ ओटीपी करें। फाइनली आपके सामने लॉगिन होने के बाद परीक्षा पे चर्चा में यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स का पोस्ट ऑलरेडी हमने कर दिया है, तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट के जैसे ही हमने प्रविष्टियाँ जो पोस्ट की है, क्वेश्चन और जो थीम हमने पोस्ट किया है, तो उन स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट करने के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट जनरेट हो जाते हैं। इस प्रकार से इन बच्चों के 11th क्लास 9th क्लास बच्चों के सर्टिफिकेट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से हम स्टूडेंट का पोस्ट यहाँ पर सबमिट करेंगे? सबसे पहला जो ऑप्शन है स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल फिल करना होगा। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर भी कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर जेंडर ऑप्शन है, मेल फीमेल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर कंपलसरी है। कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, 9th to 12th में से आपको सिलेक्ट करना होगा। पेरेंट नेम आपको लिखना होगा यहाँ पर, आपके स्कूल का नाम, बोर्ड कौन से बोर्ड से है, सीबीएसई नवोदय स्कूल है तो आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका एड्रेस, कंट्री, कौन से स्टेट से आप हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। फाइनली हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं 5 थीम आपके सामने दिखाई देगी। पहली थीम हम देख चुके हैं, यहाँ पर हमें फाइल अपलोड करना होगा। इसी तरह से बाकी भी थीम है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और नीचे लास्ट में क्वेश्चन जो हमें प्रधानमंत्री जी से हम पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन लिखने के लिए हमारे पास सामने स्पेस दिखाई दे रही है। लेकिन क्वेश्चन भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी लिखेंगे, ओनली अगर आपने थीम सेलेक्ट किया और थीम लिख दिया है और सबमिट करेंगे तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और फाइनली सबमिट करने के बाद एक सर्टिफिकेट यहाँ पर नाम के साथ जनरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी देखेंगे किस प्रकार से टीचर लॉगिन कर सकते हैं, किस प्रकार से पेरेंट लॉगिन करके क्या हमें फिल करना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जानकारी और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।